नमस्कार, व्योम टीवी के इस पॉडकास्ट स्टेटमेंट में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। चूंकि कोयलांचल के अंतर्गत राजनीतिक मुद्दों की बात जिस तरीके से इन दिनों बेसरोकार बन गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को छींटाकसी करने में श्रीमान पीछे नहीं हटती। अभी बात करेंगे जिस तरह नई नवेली पार्टी के तौर पर जेल कैंप के सुप्रीमो ने बाघमारा विधायक सह धनबाद सांसद पर कटाक्ष किया है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर क्या पलटवार भाजपा के तरफ से होगा, इसी मुद्दे के साथ आज हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में प्रकाश राम गुप्ता जी। पहले तो आपका स्वागत है गुप्ता जी। नमस्ते। कैसे हैं गुप्ता जी? ठीक है। भाजपा का क्या हालचाल? बढ़िया है। जयराम महतो जी का नाम आपने सुना होगा। बहुत अच्छे तरीके से सुना है। क्या लग रहा है, अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या भीतर खाने किसी प्रकार की मजबूरी, तानाशाही या छींटाकसी एक वह को बाघमारा और धनबाद सांसद पर इतना बिफरे हुए क्यों? राजनीति करने वाले करेंगे क्या? उनको तो राजनीति करनी है। पूरे झारखंड में अभी उन्होंने चुनाव लड़ा और उसका नतीजा क्या आप देख रहे हैं। खुद उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। वे अपने ऊपर उनको आत्मविश्वास नहीं है। वो व्यक्ति दूसरे पर छींटाकसी करने का हक नहीं रखता। बोलते हैं पीएचडी स्कॉलर हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप अब तो बोल रहे हैं आत्मविश्वास। पूरे कॉन्फिडेंस लेवल पर न्यायपालिका के दरवाजे के सामने में आपके माननीय पर दहाड़ रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल। अरे भैया, पीएचडी स्कॉलर हैं, लेकिन पीएचडी स्कॉलर दिखता कहाँ है उनका? क्या कोई स्कॉलर खुद पार्टी बनाते हैं और दो जगह से चुनाव लड़ते हैं? इनका आत्मविश्वास कहाँ है? इनका पीएचडी स्कॉलर इनका क्या कहता है? इनको जब अपने पर विश्वास नहीं था तभी दो जगह से चुनाव लड़े और एक जगह तो चुनाव हार गए और दूसरे जगह से जीते और पूरे झारखंड में एक भी सीट को नहीं निकाल पाए और धनबाद लोकसभा से भी राज कर रहे हैं। आपको पता है ना कि दिल का अभी बादशाह बने हुए हैं झारखंडी युवा का, यंग यंगस्टर का। आप लोग फैन फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग के मामले में अभी तत्काल जयराम महतो को क्या पछाड़ना आपको आसान लग रहा क्या? नहीं, देखिए बात ऐसी है, अपने आप को आप कुछ भी समझ लीजिए। वास्तविकता का चुनाव तो प्रजातंत्र में वोट ही है। जब चुनाव होगा उसी समय आपका दिखेगा क्या बोला, आपका फॉलोवर कितने हैं और आपका क्या है। 40,000 करोड़ रुपया कहाँ रखे आप लोग छुपा कर? अरे भाई, 40,000 करोड़ रुपया है क्या? वो तो कह रहे हैं, मंच पे कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, पुष्टि वाली बात रख रहे हैं आप लोग। क्या है, आयकर विभाग के कर्मचारी बन गए क्या? कि ईडी वाले ने समन किया आपको सुप्रीम कोर्ट के तरफ। भले अभी सुप्रीम हाई कोर्ट से आपको राहत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो फिर आपके लिए ये स्टेटमेंट रखा गया। अरे भाई, तो पहले तू तय कर लेगा वो राजनीति, वो विधानसभा का राजनीति करना चाहते हैं या लोकसभा का राजनीति करना चाहते हैं? उनका कहना मैं सत्य की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी की राजनीति करना चाहता हूँ। ईमानदारी और सत्य होता क्या पहले पता है? जिस क्षेत्र की जनता ने उनको जिताया, उस क्षेत्र की जनता भूखी नंगी लाचार घूम रही है। उनके बारे में उनका क्या विचार है? उनका कहना है कि आप अपने पहले गिरेबान को देख लें। बाघमारा विधायक 15 साल रहे, अब उनके भाई पर आ गए। भाई को कह रहे हैं स्टेयरिंग तो है छोटे भाई के हाथ में। ये सारे स्टेटमेंट को देखिए, जीत और हार गुप्ता जी अपनी जगह, ये आप मान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शिकार आप हो चुके हैं, ये तो मान रहे हैं कि नहीं? इस बात से आप अवहेलना अपने आप को करेंगे क्या? नहीं, राजनीति में है तो प्रतिद्वंदिता तो रहेगी, उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अब कोई सस्ती राजनीति करने के लिए, सस्ती मतलब कोई भी आरोप लगाने से पहले आप सोचते नहीं, आप किस आधार पे बोलते हैं, आप किस आधार पे बोल रहे हैं। आपको जहां पर बोलना चाहिए आप वहां पर बोलते नहीं है। आप अपने क्षेत्र की मजबूरी। अच्छा, आपके नेता तमाम आउटसोर्सिंग कंपनी से कुछ लेन देन है क्या? अब उनका कुछ लेन देन है या नहीं ये तय करेंगे वो। क्योंकि अभी आप बैठे हैं उनके तरफ से, तो आपके नेता का किसी आउटसोर्सिंग कंपनी से लेन देन है कि नहीं? नहीं, तो मेरा कहना है कि जो समितियां हैं जो देश में लोकतंत्र में बनी हुई है वो तय करेंगे न। जयराम महतो तय करेंगे का उनसे इनका क्या क्या है, वो बताएंगे का कौन भट्टा में ढुल्लू महतो का लिंकेज जाता है और कहां पर क्या होता है। अच्छा, ये बात सही है क्या कि तमाम ऐसे आरोप या जो पुष्टि या डेटा निकालकर रिसर्च स्कॉलर रख रहे हैं कि भैया अभी तो मैंने खोलना शुरू किया है, हनुमान मेंशन का ऊपर वाला फ्लोर आप लोग खरीद लिए क्या? हनुमान मेंशन वो दिखाया ना रजिस्ट्री, हनुमान मेंशन का रजिस्ट्री दिखा है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अपने लोगों के नाम पे ये रजिस्ट्री। अरे भाई, मैं उनका समर्थक होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो हनुमान मेंशन का रजिस्टर दिखा देते हैं तो 3 दिन के भीतर ढुल्लू महतो रिजाइन देगा। ये मेरा आपसे वादा है। मतलब इनका कहना है कि बिल्कुल साफ सुथरा मामला है, बिल्कुल साफ सुथरा छवि है। नहीं, साफ सुथरा छवि है ही तो तभी कोर्ट में याचिका ढुल्लू महतो के अगेंस्ट ही क्यों दर्ज होता है? अरे भाई, तो 3 बार चुनाव कैसे जीतता है नेता? फिर 3 बार चुनाव जीतने के बाद फिर लोकसभा का जीतता है राम जी के नाम पे।
राम जी के नाम पर सारा कुछ नहीं होता है। मेरा तेरा तो राम ही करेंगे, बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे, यही बात है क्या? अरे भैया, तो भूखा आदमी क्यों नहीं राम का नाम लेके खो, जो क्यों सरकार से राम के वो स्पष्ट कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर नेता नहीं बनना था तो साधु बन जाते राम जी के नाम पे। तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप दूसरे पक्ष का राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है। और अगर एक हिंदू का अगर बात करता है, हिंदू के देवी देवता का बात करता है, तो वो क्या करता है? मतलब आपको मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं? हम लोग को जो भारतवासी है और जो भारत के हित में बात करता है, वैसे सारे लोगों से हम लोगों का मतलब है। मतलब SIR करेंगे आप देश से वैसे लोगों को निकालने के लिए जो अपने देश के नहीं है। हाँ। लेकिन पार्टी में जब गलत लोग हैं तो उस पर ध्यान नहीं देगी क्या? उसके लिए कोई SIR नहीं? पार्टी में जो गलत लोग हैं उसका फैसला कोर्ट करेगा ना। आप बोले, आपने कहा ना कि कोर्ट पे केस है, तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए ना। आप व्यग्र क्यों हो रहे हैं अभी? अच्छा, तो ये व्याकुलता क्यों? जयराम महतो क्यों इन दिनों टारगेट में लिए हुए बाघमारा को, ये जानना है। नहीं देखिए आपको तो ये मानना पड़ेगा कि राजनीतिक स्तर पर वो आपको कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है ना, वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। सस्ती लोकप्रियता उनका जनाधार कम है। चांद पर थूकने का प्रयास जो है ना, जयराम महतो जी नहीं करें। चांद पर थूकने के आपके समर्थक एक तरफ एक सोशल मीडिया पर न्यूज चला दे रहे हैं, फोटो चला दे रहे हैं, कौवा और बाज। कौवा कह रहे हैं जयराम महतो को, बाज कर रहे हैं ढुल्लू महतो को। आप लोग इस पर तो कुछ नहीं कहते। नहीं। आप अपने समर्थकों को लगाम नहीं लगा रहे हैं। नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट क्या उनके समर्थन चलाए होंगे या आपके समर्थक चलाए? नहीं, तो उनके समर्थक भी बहुत सी चला रहे हैं। वो गलती करेंगे, आप भी करेंगे? नहीं करेंगे हम गलती। वो अगर किसी प्रकार के तुष्टीकरण की बात करेंगे तो आप भी करेंगे? नहीं, तो ये गांधी का भी युग नहीं है कि एक गाल में मारेंगे तो हम दूसरा गाल सामने कर देंगे, मार लीजिए। गांधी जी को रहने कहाँ दिए आप लोग? मनरेगा के नाम से हटा कर जय श्री राम ही करवा दिया। अरे भैया, तो देश श्री राम का है, जय श्री राम का देश है। बहुत दिन आप लोगों ने जो है इस देश का मटिया बिलोट कर दिया, जो कि जब से मोदी जी आए हैं तब से मतलब देश लग रहा है कि अब भारत है। जयराम जी से भाजपा को कोई परेशानी है क्या? जयराम जी से कोई परेशानी नहीं है, अपना छोटा भाई है। छोटा भाई कल लाएंगे, साथ में बैठाएंगे क्या? अरे भैया, राजनीति में कोई ठिकाना नहीं, कब कौन किधर रहता है, कब कौन किधर रहता है। 2019 में आपको याद होगा आजसू के भैया आपका साथ छोड़ दिए थे, तो हम मान के चले 2029 में आजसू वाले भैया साथ छोड़ के और छोटा कुर्मी महतो बड़ा नेता को आप सटाने जा रहे हैं क्या? देखिए अभी 2000 अभी आप बोले 2000 अभी आप बोले, हाँ ठीक है, 2029 अभी बहुत दूर है, अभी 2025 है, अभी 2029 तक और बहुत सारा बदलाव होना है। अगर इस बदलाव के क्रम में वो भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब साथ लाने को तैयार है? अरे भाई, कहां सब भूल जाएंगे। जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, जो बाला साहब देवरस जो हिंदूवादी मतलब हिंदुत्व के शिरोमणि नेता, और जब कांग्रेस में चले जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? कौन कहां चल जाता है? कि आपको नहीं लग रहा कि आप अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए जयराम महतो को अपने कुनबे में लाना चाहते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। अगर उस पक्ष को भी देखिए, ये सब ऊपर के नेताओं का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। विषय नहीं है, लेकिन चूंकि मन में ये बात चल रही है ना कि इतना बड़ा जनाधार, इतना युवाओं का संगठन। नहीं, वो बात नहीं चल रही है, वो बात नहीं चल। अभी जनाधार और युवा नेता आप कैसे बोल रहे हैं? आप समझिए, एक चुनाव लड़े, उसमें उनका क्या अभी है जो भाजपा उसको सोचेगी साथ में लाने के लिए? ये तो कल की बात हो रही है। एक नया नवेला युवा आता है, 3.5 लाख वोट आपके लोकसभा में ले आता है, तकरीबन 11 लाख वोट आपके विधानसभा में अन्य क्षेत्रों को मिलाकर ले आता है। आप उसको क्या हल्के में ले रहे हैं क्या? नहीं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। आपकी पार्टी कहां से कहां आ गई? आपको विधानसभा में खिसकता हुआ अपना जनाधार नजर आ रहा है या नहीं? फिलहाल तो आप कोल्हान में भी चले गए, आप बड़े से बड़े नेता को लाने की कोशिश किए, लेकिन तमाम नेता विफलता की ओर संकेत दे। देखिए, हम लोग बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं जी, तो 4 बार से तो हम बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा है, और ऐसा उम्मीद है कि आगे भी हम लोग रहेंगे। मतलब आपका कहना है कि जीत मेरा सुनिश्चित है, लेकिन अगला जितना बोल रहा है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए। गरीब का नेता मसीहा ढुल्लू महतो जी बने, इस बात को लगातार मंचों पर कह रहे हैं, गरीब दलित पीड़ित शोषित का हम आवाज बनते हैं। तो अभी जो जयराम महतो आवाज, वो भी तो इसी चीज का बन रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट इस कारण से कर रहे हैं कि एक का जनाधार बढ़ रहा है और एक का जनाधार घट रहा है? वो बात नहीं है। बात है कभी एक नेता जो भी बनकर उभरा है, जो अभी नेता बनना चाह रहा है, वो भी तो सारा तिकड़म अपना नेताबाजी का कर रहा है। मैंने वहां पहुंचने के लिए तिकड़मबाजी लगा दे, तो लगाना ही है। राजनीति करने वाले बिना तिकड़मबाज लोग राजनीति में नहीं आ सकते। आपके माननीय बाघमारा विधायक एक स्टेटमेंट दिए
कि पिछले दरवाजे से आते हैं और चले जाते हैं, सामने दरवाजे से आए, फेस करें लोगों को तब जाने। ये पिछला दरवाजा हम भी नहीं समझ पाए। हम अगर मिलेंगे माननीय विधायक तो जरूर पूछने की कोशिश करेंगे, पिछला दरवाजा का अर्थ क्या है? सेटिंग हो गए क्या? मैनेज हो गए क्या? देखिए, ये सब ऐसी कोई बात अभी नहीं है। ये सब सारी बातें चुनाव के समय में ज्यादा चलती है, पहले से कम चलता है। अभी हम लोगों का एक ही ध्येय है। आप एक बात सोचिए, 40,000 करोड़ का चर्चा करते हैं। झारखंड का जो हाई कोर्ट, वो हनुमान मेंशन के ऊपर छत की चर्चा करते हैं। हाँ, वो राजगंज में जगन्नाथ कोट भट्टा की चर्चा करते हैं। वह यहाँ तक की करें कि यूपी में कहाँ जमीन लेने की तैयारी हो रही या हो चुकी है, उसका भी खुलासा करेंगे। अरे भैया, तो केवल मुंह से बोलते हैं, जाके दिखाए ना संबंधित अधिकारी को कागज, सारा रजिस्ट्री पेपर, सारा कुछ उनको ले जाके दिखाए और दुल्लू मातो को जेल में डलवा दे। लेडी डूमर का 1.5 किलोमीटर का चर्चा करती है। हाँ? लेडी डूमर का 1.5 किलोमीटर के जमीन का चर्चा करती है, जिसपे माननीय सरजू राय का भी एक याचिका दायर किया गया है। याचिका दायर है तो उसको फैसला आने दीजिए ना। इतना उग्र क्यों होते, व्यग्र क्यों होते हैं? अभी फैसला हो गया। अगर फैसला होता तब तो कोई अपराधी चुनाव ही नहीं लड़ता। मर्डर केस है और चुनाव लड़ रहे हैं। फैसला आएगा उसके बाद ही ना आप बोलेंगे। 48 केस तो आपके भी माननीय पर था, लेकिन किसी एक केस पर संबंधित 2 साल का सजा न होने के कारण वो आज भी लड़ रहे हैं चुनाव। आप इसके लिए केवल अपने घर को नहीं झांकेंगे क्या? नहीं, हम अपने घर को झांक कर ही सारा व्यवस्था देखते हैं। हम अपने घर में आपके माननीय विधायक एक मजदूर को फोन पर धमकाते हुए उनका एक ऑडियो वायरल होता है। इन सारी चीजों से आप अपने आप को कितने दरकिनार करके? नहीं, हम दरकिनार उससे भी नहीं करते हैं, लेकिन एक पक्ष का बात को रखा जाता है। ऑडियो सत्य था? नहीं, तो ऑडियो के पीछे में क्या कहानी था, इसको जानना होगा ना। ऑडियो नहीं चलाकर बीच का क्लिप चलाया जा रहा, आपका यही कहना है? बस वही चीज है, जो बात पूरा आने से स्पष्ट होता है। जयराम महतो कहाँ गलत है? उनके स्टेटमेंट को अगर आप कटाक्ष कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, माननीय बागमारा विधायक या धनबाद सांसद की तरफ से, तो कहाँ वो गलत है? जयराम महतो जी अभी राजनीति में नए नवेले आए हैं। देखिए ये नहीं प्रकाश जी, वो गलत कहाँ है? गलत कहाँ है? नहीं, गलत देखिए, वो नए हैं या पुराने मायने नहीं रखता। हम नहीं बोल रहे वो उनकी लड़ाई 16 साल के नेता से होती तो वो 17 साल के नेता होगा एक्सपीरियंस में। नहीं, उनकी गलती कहाँ है? उसकी गलती कुछ नहीं है। उनको अगर राजनीति क्षेत्र में भी और आगे जाना है तो उनको भी अपने क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए। मैंने डुमरी पर, उनको डुमरी पर पहले, डुमरी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पहले उनको चिन्हित करके उसको दूर करना चाहिए। वहां की जनता जब खुश रहेगी, वहां की जनता जब बिल्कुल खुशहाल रहेगी तो आप झारखंड के नेता बनेंगे। किंतु आपका घर ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप बाहर चिल्लाते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना इस राजनीति में। बड़े बोलापन होने के कारण आप सत्ता के शिखर पर पहुंच जाइएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोयले का अवैध धंधा चल रहा है बागमारा में या नहीं? ये तो खुला आम है, अवैध धंधा चल रहा है। तो आपके समर्थक चलाते हैं कि डुमरी में भी चल रहा है, तो दोनों जगह जब चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि क्या आम जनता को मुंह बंद कर लेना चाहिए? नहीं, आम जनता को मुंह, आम जनता प्रखर नहीं है इसीलिए चलती है कोयला के ये सब गलत काम। आम जनता जिस दिन प्रखर हो जाएगा उस दिन बागमारा हो चाहे डुमरी, कोयला कहीं भी अवैध धंधा नहीं चलेगा। और जयराम महतो जी जो बोलते हैं सब जगह के बारे में, अपने गिरबान में वो भी डुमरी में जाके वहां पर कोयला का कोई काम कर रहा है का नहीं कर रहा है, वहां से का कोयला हाड़को भट्टा में जा रहा है का नहीं, जगन्नाथ भट्टा, कौन भट्टा जो बोलते हैं वहां पर डुमरी का भट्टा कोयला जाता है का नहीं। अच्छा, एक आरोप और उन पर इस बार लगा रहे थे मंच पर, चूंकि आज हम लोग जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से खंडन कर रहे हैं उनकी बात का, कि उनके परिवार, मतलब माननीय सांसद और विधायक जी के परिवार के बच्चे और बच्चियों के नाम से भी संपत्ति अर्जित की जा रही है। अब भाई कैसे आरोप लगा रहे हैं तो जयराम महतो ही जाने, मतलब निराधार है। नहीं, हम लोग तो इस चीज को इस बार हम भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। श्रीमान, आप तथ्यात्मक और पेज दिखाकर, पेज रजिस्ट्री का दिखाकर, यही आप जानना चाहते हैं ना? हाँ, मतलब सारा कुछ का आप ऑफेंस रखिए ना, संबंधित अधिकारी के पास कार्रवाई होगी। अच्छा, सोशल मीडिया के तो हीरो बन जाते हैं क्या ये सब चीज बोलकर? वो नहीं, सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं। हकीकत जो है वो हकीकत ही रहेगा। आप कुछ समय के लिए भले आप बड़े बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, किंतु वो फिर धड़ाम से जमीन पे गिरता है। इसके उदाहरण देश में बहुत सारे हैं। बोलते हैं कि संविधान का पूजा खंगाल के रख दिए हैं, पढ़े लिखे को फांसी के। आप सुने होंगे ये स्टेटमेंट कि भैया पूजा की जानकारी माननीय जयराम महतो रख रहे हैं। तो अभी पहला पोल खोले हैं, फिर दूसरा पोल खोलेंगे, फिर पोल खोलने में रिसर्च का सारा डेटा लाकर आपके पास रख देंगे। किनका पोल खोलेंगे? भारतीय संविधान का या किनका? बाघमारा विधायक सह धनबाद सांसद का। अरे वो तो बोल रहे हैं का संविधान का हम पोल खोल लिए, पढ़ लिए, पोल खोल रहे हैं। तो पहले संविधान को पूरा समझ ले,
तो बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम में अगर पैदा ही हुए होते तब तो संविधान वही लिखते। तो आज कोई बात नहीं, उनको संविधान का बहुत जानकारी हो गया, राहुल गांधी जैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माननीय वो भी संविधान को पॉकेट में लेके चले। माननीय ढुल्लू जी को सांसद बनाने का स्टेटमेंट भी एक चल रहा भी वो वीडियो कि सांसद तो हमने बनाया। उस समय समर्थन लिए थे क्या आप लोग? नहीं तो फिर उनको वोट कहां से आ गया? अगर हम समर्थन लेते हैं तो लोकसभा में उनको फिर वोट कहां से आया? उन पर आरोप लगा था कमजोर उम्मीदवार देने का, उन पर आरोप लगा था तुष्टीकरण के माध्यम से एक मुस्लिम उम्मीदवार को लाकर रखने का, और वोट बैंक के भीतर खाने यह बात रखी गई कि जो भी भीतरी है वो एक हो जाए। तो इसका मतलब वो है तो जयराम महतो ही ना बताएंगे कहूँ ढुल्लू महतो का मदद किए या नहीं किए, ये तो बात आपको हमसे बढ़िया। वो सीधा कर रहे हैं, जयराम महतो ही बता पाएंगे। बात बिल्कुल सीधा कर रहे हैं कि सांसद हमने बनाया, बिल्कुल तल्ख तेवर पे उन्होंने बात रखा। तो सांसद जब उन्होंने बनाया तो खुद क्यों नहीं बन गए? खुद भी खड़ा होकर बन जाते। जब उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वह दूसरे को सांसद बना सकते हैं, तो जयराम महतो जी माननीय विधायक क्यों नहीं खुद खड़ा हो गए? अगर एक बात जाना जाए कि गुप्ता जी अगर 3 सवाल करना चाहेंगे माननीय जयराम महतो जी से, तो कौन कौन सा सवाल होगा? अगर प्रकाश राम गुप्ता जी अगर 3 सवाल करना चाहेंगे जयराम महतो जी से, तो कौन कौन सवाल हो सकता है? सवाल तो जो हो, एक सलाह तो होगा मेरा उनको। नहीं, पहले सवाल गुप्ता जी, पहले सवाल। जयराम महतो जी जितने भी बात बोलते हैं, मैं यदि उनसे मिलूंगा तो पहला बात मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जो बोलते हैं उसका तथ्यात्मक बात को बोलें, और तथ्यात्मक कागज को रखकर आप संबंधित अधिकारी के पास जाइए। केवल बोलने से आपकी सस्ती लोकप्रियता को दर्शाता है, दूसरा आपका मैच्योरिटी नहीं दर्शाता। मतलब आपके सवाल के साथ आपका तथ्य होना चाहिए। हाँ, दूसरा, हाँ, उन्हें यदि राजनीति जीवन में बहुत दूर जाना है तो वो बताएं कि उनके पास कौन सारी योजना है, किस योजना के तहत जब वो डुमरी का विकास नहीं कर पाते हैं तो और जगह का विकास वो कैसे करेंगे। तीसरा, जयराम महतो जी को इस बात सोचना होगा कि वे झारखंड में जन्म लिए हैं। यहां पर उल्टी सीधी बात करके कोई बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है। आदिवासी क्षेत्र, बहुत जमीन, जंगल जमीन का बात करने वाले लोग जो जनता को भ्रमित करके पार्टी बनाते हैं और सत्ता में आते हैं, उनका कौन विचारधारा है जिसके कारण वो झारखंड और डुमरी का विकास करना चाहते हैं? सलाह क्या देंगे गुप्ता जी? चूंकि सलाह कहीं भी मिले तो एक पॉजिटिव स्केल से लेना चाहिए। माननीय डुमरी विधायक को भी हम कहेंगे, श्रीमान, चूंकि आप अगर सवाल रख रहे हैं और सवाल के साथ में अगर तथ्य, अगर डॉक्यूमेंट्री हो तो शायद लोगों पर विश्वास ज्यादा जमेगा। लेकिन फिर भी प्रकाश राम गुप्ता जी अगर आपको सलाह देना चाहेंगे, मुझे लगता है आपसे बहुत सीनियर मोस्ट राजनीति में है, तो आप ले सकते हैं। क्या सलाह रहेगा? देखिए, जयराम महतो जी के बारे में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि उन्हें फोकस अभी डुमरी विधानसभा में करना चाहिए। डुमरी विधानसभा में अगर वो लगातार 2 बार जीत जाते हैं, 3 बार जीतते हैं और पूरे झारखंड प्रदेश पर यदि पार्टी बना के ही करते हैं तो लोगों का विश्वास जमेगा। जिस प्रकार ढुल्लू महतो ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक बने और जो विश्वास जनता का अर्जित किए, उसी के सहारे वे आज धनबाद में लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए जयराम महतो जी को अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो उनको भी अभी डुमरी में फोकस करना चाहिए, डुमरी की सारी समस्याओं का निदान करना चाहिए, फिर उन्हें आगे और ढुल्लू महतो के 40,000 करोड़ पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, भाजपा एक गंगा जल साथ में रखी है, उसके तमाम नेता दूध के धुले हैं, मानेंगे क्या? नहीं, तो देखिए, आज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है, दूध का धुला कोई नहीं। उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो संभव है, गुप्ता जी, दूध का धुला कोई नहीं। दूध का धुला कोई है या नहीं? दूध का भाजपा में कोई दूध का धुला है कि नहीं? है, सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, मैक्सिमम लोग दूध के धुले हुए हैं। आप बताइए हमारे प्रधानमंत्री पर क्या आरोप है? नहीं, आप यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री नहीं, अब नहीं तो जाएंगे तो भाजपा की बात कर रहे हैं। बताइए, अच्छा, अगर 2 कंपैरिजन मोड्स देखा जाए, चूंकि आप समर्थन में हैं, बाघमारा विधायक वर्सेस डुमरी विधायक में ज्यादा इफिशिएंट, कुशल और नेतृत्व करता कौन? हम लोग ढूंढो, बाघमारा विधायक हैं। अच्छा, एक आरोप और अंतिम प्रश्न के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। क्या वो वाकई में सारी चीजें जो करते हैं वो धनबाद सांसद से पूछ कर करते हैं क्या? नहीं, एक अफवाह फैलाया जा रहा है। इसके पीछे केवल एक मंशा है कि जो बाघमारा विधायक है उसको कमजोर किया जाए, घरेलू फूट पैदा करने की बात नहीं। घरेलू फूट भी नहीं है बात है सामने के लोग राजनीतिक तिकड़म मान सकते हैं। राजनीति वाले लोग केवल ये चाहते हैं
का बाघमारा में ऐसा अफवाह फैला दिया जाए कि शत्रुघ्न महतो का कोई अस्तित्व नहीं है, ढुल्लू महतो ही उसको गाइड करता है। जबकि पहले ये कहा जाता था कि वास्तविक स्टीयरिंग शत्रुघ्न जी के हाथ हाँ। में है और ढुल्लू जी फील्ड में रहते हैं। हाँ, बस यही बात है। ये बात था सत्य। हाँ, ये अच्छा, बात सत्य एक था। अंतिम प्रश्न रहेगा, भाजपा वाकई कुछ बाघमारा में बेहतर करना चाह रही है और नहीं हुआ है तो प्रकाश राम गुप्ता जी क्या बाघमारा विधायक से कहेंगे कि श्रीमान आप इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप उसी पार्टी से, फिर भी हम आप ही से अनुरोध करवाएंगे। देखिए क्या है ना, हम लोग भाजपा के लोग, हम लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन की राजनीति करती है, कोई व्यक्ति विशेष की राजनीति 24 गुना 7 मिनट बोला जाता है आपके लिए, 24/7 आप हम लोग सोचते रहते हैं। आज हम लोगों को वास्तविक स्थिति जो बाघमारे के दिख रही है, हम लोग इसमें मंथन करेंगे, इसमें सोचेंगे। हमारा विजय बहुत बड़ा विजय हुआ है, किंतु फिर भी हम चैन से नहीं बैठते हैं। भाजपा संगठन की काम हमेशा करते रहती है 24/7। उसी प्रकार हम लोग आने वाले 2029 की तैयारी आज से करते हैं और उसमें हम लोग बाघमारा विधायक से मिलकर उनको हम लोग अपना नेता मानते हैं और मिलकर हम लोग एक रणनीति फिर से बनाएंगे, अच्छा रणनीति बनाएंगे, जिसके कारण बाघमारा विधानसभा क्षेत्र का भरपूर विकास हो और आने वाला चुनाव हम लोग के स्वागत के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश राम गुप्ता जी। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा सनम बेवफा। अब ये सनम बेवफा कौन है, किसकी बेवफाई राजनीति में जितना दिन जिंदा रहेगी ये मैं तो नहीं जानता। मैं तो तमाम प्रश्नों से, तमाम चीजों से, तमाम नेताओं से, तमाम परिशिष्ट भावनाओं से चंद सवाल जरूर करूंगा। छींटाकशी राजनीति का आधार होता है, आलोचना राजनीति विवेचनाओं को आगे बढ़ाने का एक संपूर्ण व्यवस्था होता है। लेकिन श्रीमान, अगर आप कुछ बोलते हैं तो पलटवार तो होगा। अब वो पलटवार एक तरफा है या दुई तरफा, अब भाजपा के तरफ से, माननीय विधायक जी के तरफ से लोगों ने भी अब मोर्चा संभाला है। आने वाले समय में जयराम जी के लिए क्या क्या कटाक्ष और इनके तरफ से क्या रिसर्च होकर क्या पोल खुलेगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रकाश जी, हम तो यही चाहेंगे कि बाघमारा अपना विकास करें। धन्यवाद।